अखिलेश यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 2016 में अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उन्हें उनके चाचा राम गोपाल यादव के साथ पार्टी से बाहर निकाल दिया था, परंतु पार्टी में बगावत होने के बाद एक दिन के भीतर ही उन्हें पार्टी में वापस भी ले लिया था। अखिलेश यादव की पहचान समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में है, लेकिन साथ ही 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना भी उनकी विशिष्ट पहचान में शामिल है। अखिलेश पेशे से एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, लेकिन अभी भी वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। अखिलेश के पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन अखिलेश ने पार्टी का युवा चेहरा बनकर इसे नई दिशा दी। अखिलेश जब इटावा में रह रहे थे तब वो अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। अखिलेश ने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर यूनिवर्सिटी से ली थी। अखिलेश ने सिडनी से भी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में डिग्री ले रखी है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने 24 नवंबर 1999 को विवाह किया था। अखिलेश को खेलों जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में बेहद रुचि है। उनको किताबें पढ़ने का, गाना सुनने का और फिल्में देखने का भी शौक है। राजनीतिक परिवेश में बड़े होने के कारण उनका राजनीति में आना तय ही था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। साल 2000 के 13वीं लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पहली बार कन्नौज से चुना गया था। इसके बाद 14वें और 15वें लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा की सदस्यता हासिल की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव सिविल सप्लाई, खाद्य और वितरण कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। अखिलेश यादव निरंतर ग्रामीण इलाकों, गरीबों और किसानों के लिए काम करते रहते हैं। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनावों की डोर जब उनके हाथ में सौंपी तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से प्रचार करने के स्थान पर नए तरीके से पूरे प्रदेश में रैलियां करनी शुरू की, जिसमें उन्हें न केवल सफलता मिली बल्कि काफी प्रसिद्धि भी मिली और विभिन्न वर्ग के लोगों और युवाओं के बीच एक नई पहचान बनी। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। अखिलेश ने 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को न केवल सत्ता दिलाई बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबों एवं किसानों तक अपनी पहचान बनाई। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की छवि बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने चुनाव अभियानों में नई तकनीकों को जोड़कर पार्टी को एक नई दिशा दी। उन्होंने प्रदेश में बहुत सी साइकिल रैलियां और एक सफल रथ यात्रा की, जिससे युवा वोटर्स पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप ही 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें हासिल हुई। 10 मार्च 2012
ने कॉलेज में एक भाषण कन्नड़ में दिया। अखिलेश यादव के सक्रिय राजनीति से जुड़े होने के कारण उनसे जुड़े कई विवाद सामने आते रहते हैं। 2013 में अखिलेश तब विवादों में घिर गए थे जब उन्होंने आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किया था। इसके बाद 2014 में बॉलीवुड फिल्म पीके की पायरेटेड कॉपी डाउनलोड करके देखने पर भी उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2016 में कैराना मुद्दे पर गलत बयानबाजी के कारण भी उनकी आलोचना की गई थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार में काफी तनाव की स्थिति थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर काफी विवादास्पद स्थितियां बनी थी। इसके अतिरिक्त भी उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ राजनीतिक और निजी विवादों की चर्चा मीडिया में बनी रहती है। वर्तमान में भारत की राजनीति के युवा चेहरों में से एक चेहरा अखिलेश यादव का भी है, जबकि वो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नहीं करते बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में अपनी सशक्त पहचान रखते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ मिरर।